जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। कार से मवेशी चोरी करने आए लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। कार, गाय, मोबाइल सब छोड़कर भागे। झारखंड में मवेशी चोर अब गाय चोरी करने के लिए छोटी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के गांडे में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। छोटी कार में गाय की चोरी करने पहुंचे मवेशी चोरों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों को देख सभी चोर वहां से भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने कुछ मवेशी चोरों को देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही चोरों ने ग्रामीणों की आवाज सुनी, वे वहां से उल्टे पैर भागे। चोरों में ग्रामीणों को देखकर ऐसा डर बैठा कि वो अपनी कार और मोबाइल को छोड़कर भाग गए। ग्रामीण कार के पास पहुंचे तो देखा कि सेंट्रो कार में एक गाय को रखा गया है। घटना गिरिडीह जिले के गांडे के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधीडीह गाँव की है। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया नवीन कुमार वर्मा और अहिल्यापुर थाना प्रभारी दल बल के साथ वहां पहुंचे। सभी ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कार, मवेशी व मोबाइल फोन को जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर नक्सल आतंक का खतरा, अभ्यर्थियों ने बताया हो सकता है जान का जोखिम। झारखंड में सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है। इधर नक्सली 21 से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस कारण अभ्यर्थी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष को ईमेल भी किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र भी जारी हो गया है। लगता है सरकार भी निर्धारित समय पर परीक्षा को लेकर अडिग है। पहले ही लापरवाही के कारण उत्पात सिपाही परीक्षा में दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। अभी भी कई अभ्यर्थी अस्पताल में हैं। अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा कि यदि सीजीएल परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार फिर से अपनी जिम्मेवारी से भाग सकती है। अभ्यर्थियों ने बाबूलाल मरांडी से उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होनी है। इस परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की और सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहीं इससे पहले भी परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। गिरिडीह में गजराज ने मचाया उत्पात, स्कूल पर बोला हमला, ग्रामीणों को दौड़ाया। गिरिडीह के बगोदर में गुरुवार की देर रात बगोदर इलाके में झुंड से बिछड़े हाथी के द्वारा लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। हाथी के द्वारा चौधरी बांध पंचायत के 2 गांव घोसको और भागलपुर में किसानों के फसलों को रौंद दिया है। वहीं किसानों के बारी का 4 दीवारी तोड़ दिया है। बता दें कि हाथी गुरुवार की देर रात दोंदलो पंचायत में प्रवेश कर गई, जहां स्थानीय लोगों ने हाथी को ढोल बजाकर और मसाल जलाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी ग्रामीणों को दौड़ाने लगे। इससे ग्रामीण भागकर अपनी जान बचाया। इधर हाथी को ग्रामीणों के द्वारा खदेड़े जाने के बाद चौधरी बांध पंचायत के घोसको और भागलपुर जा पहुंचे, जहां हाथी ने कई किसानों के फसलों को रौंद दिया है। साथ ही उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय घोसको की 3 गेट को तोड़ दिया है। उत्पात सिपाही दौड़ में एक बार फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। गिरिडीह में 1 की मौत, 9 बेहोश। उत्पात सिपाही दौड़ एक बार फिर से मौत की दौड़ साबित हो रही है। अब ताजा खबर गिरिडीह से है, जहां उत्पात सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता में 1 अभ्यर्थी की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान विरची राय पिता दर्शन राय के रूप में हुई है। वह गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के गादी का निवासी है। वहीं इस दौड़ में 2 अन्य लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों के साथ कुल 9 अभ्यर्थियों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पात बहाली दौड़ में शुक्रवार की सुबह अभ्यर्थी दौड़ रहे थे कि अचानक इनमें से कई की तबीयत बिगड़ गई। जब इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया तो इनमें से 1 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की स्थिति गंभीर बताया। मृतक विरंची राय के पिता दर्शन राय के परिजन की सूचना पाकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंच गए। बता दें कि इस उत्पात सिपाही बहाली दौड़ में 12 से अधिक लोग की जान चली गई है और कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से दौड़ शुरू होने के बाद अभ्यर्थी की मौत हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाख की खेती से बनाएंगे लखपति दीदी। हेमंत बोले, क्यों न बनाएंगे करोड़पति दीदी।
पीएम मोदी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के माध्यम से बहनों के सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है। बहनें लाख की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। ये बातें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR निशा के शताब्दी वर्ष समारोह में कहा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष गंगवार और CM हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री बना तो रांची आया और इस संस्थान का दौरा किया। सिर्फ दौरा ही नहीं किया बल्कि रात भी यहीं गुजारी। महाभारत काल से लाख की खेती हो रही है। पीएम का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान की भरपाई करना। समारोह के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची को देश के कृषि शिक्षा केंद्र और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बचने के लिए लाख का उपयोग कर सकते हैं। लाख की खेती से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। लखपति दीदी बनने के लिए लाख अहम योगदान दे सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाख का उत्पादन दोगुना हो, ये हमारा विजन है। लाख को कृषि उत्पाद के तौर पर पूरे देश में मान्यता मिल जाए, जिसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगा। इससे कृषि विभाग की कई योजनाओं का लाभ लाख के किसानों को मिलेगा। कार्यक्रम में बोलते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 50% लाख उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन पहले 70% उत्पाद करते हैं। हमें देखना होगा क्यों पिछड़ गए। लखपति दीदी क्यों नहीं करोड़पति दीदी बन सकते हैं। हेमंत ने आगे कहा कि खेत से मंडी तक बिचौलिए भरे पड़े हैं। बिचौलिए किसान की गाढ़ी कमाई ले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना में लोग घर में बंद थे। उस समय मैं इस संस्थान के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। किसानों को जीवित रखना, कैसे वैकल्पिक खेती और पशुपालन को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया जाए। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की हेमंत सोरेन ने करा दी मौत। 16% बढ़ा दी महंगाई भत्ता। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार के, राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें 2 फैसले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े हैं। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया। त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मौज हो गई। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के अपुनरीक्षित वेतनमान में वृद्धि करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा। झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट में हुई फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को अनुसूचित वेतनमान में महंगाई राहत देते हुए वृद्धि कर दी गई है। पहले 230% महंगाई राहत मिलती थी, इसे बढ़ाकर अब 139% कर दिया गया है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।